डिज़ाइन पैटर्न है क्या? A pattern is a reusable solution that can be applied to commonly occurring problem in software design. ये अगर मैं बात करूं कि डिज़ाइन पैटर्न सिर्फ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में ही नहीं है, पूरी आपकी तमाम लाइफ में, डेली रूटीन में आपको बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न मिलते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया गया है कि जो आपको कॉमनली अक्रिंग प्रॉब्लम्स आती हैं डेली रूटीन में, रूटीन वर्क में। तो इसका ये मतलब है कि लोग कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी काम जो रूटीन वर्क है, तो वो रूटीन वर्क करते करते, यानी कि ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर कि डेली कर रहे हैं हमें और बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं जी, उसके ऊपर सोचते हैं कि यार अगर इसका कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसकी अगर मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ कि चले जी, हम ये कहते हैं कि कोई भी एक कंपनी है जिन्होंने डेली कोई ना कोई ऑर्डर जो है ना वो देने होते हैं, ठीक है, और वो ऑर्डर उन्होंने कोई लेटर, कोई फॉर्मेट बनाना होता है, यानी कि उन्हें हर कंपनी भेजना, हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि डेली वो लेटर लिखेंगे, वो एक टेम्पलेट बना लेंगे, वो एक पैटर्न बना लेंगे। तो क्या करेंगे, उस पैटर्न में जिसको वो भेजना है उसका वो नाम चेंज कर देंगे, बाकी वही रहेगा। तो ये एक उन्होंने डिज़ाइन पैटर्न बना लिया। इसके अलावा और आपकी घर की जो लाइफ है, डेली लाइफ, किचन लाइफ हो गई, ठीक है, उसमें मैं बहुत सी एग्जांपल्स देता हूँ। ऐसे ही आपकी ये चीज़ें आएंगी कि हम जो ये कुकिंग कर रहे हैं, जो होटल्स वगैरह हैं, तो उनमें क्या होता है, कुछ उन्होंने पैटर्न बनाए होते हैं, ठीक है, कि जी हमने इस पैटर्न पे चलना है ताकि हमारा काम क्विक जो है ना वो काम कंप्लीट हो, टाइम हमारा कम लगे। कुछ कुछ भी कॉमन प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कुछ उसमें आप मटेरियल वो पहले बना के रख ले, तो वो भी एक पैटर्न है कि जी आज के दिन के लिए हमने ये मटेरियल बनाया, अगर हमें पर्टिकुलर कोई डिश तैयार करनी है तो यहाँ से लेंगे, पर्टिकुलर करनी है तो यहाँ से, यानी उसका टाइम सेव करता है। और बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। यानी इसमें आपने बस ये ख्याल रखना है कि इसमें हम ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन लेके आएंगे जो कि कॉमनली आपको जो कि हमें वेरी वेरी कॉमन हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमें मिलते हैं। हम पैटर्न को इस तरह भी बात कर सकते हैं, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट पैटर्न और एज दे आर टेम्पलेट फॉर हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जैसे मैंने आपको लेटर की एग्जांपल दी, हम कुछ टेम्पलेट बना के रख लेंगे, कुछ टेम्पलेट बन जाते हैं कि अगर हमने इस तरह का काम करना है तो ये वाला टेम्पलेट उठा लें, इस तरह काम करना है तो पर्टिकुलर टेम्पलेट उठा लें। तो ये हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न की जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो ये बनेगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये पैटर्न ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, पैटर्न इसलिए ज़रूरी हैं कि ये तीन इसकी बेसिकल जो रीज़न है वो हम कह सकते हैं, ये प्रूवन सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि जो हम इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जो डेली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसको बार-बार इन पैटर्न को यूज़ करके अपना, यानी वो प्रूव कर चुके होते हैं कि जी ये जो तरीकाकार है पर्टिकुलर काम करने का, ये बेस्ट है, आप इसको फॉलो करें। इसके बाद वही पैटर्न आपके बहुत सी चीज़ों में रीयूज़ भी हो जाते हैं। जो सेकंड रीज़न है, वो क्या हो जाते हैं? दे रीयूज़। सो आपका, या हम ये कह सकते हैं कि एक पैटर्न है, वो आपने कोई पैटर्न बनाया है, वो पैटर्न किसी और पैटर्न के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो पैटर्न, जिस तरह, यानी कि पैटर्न का जो तरीकाकार होता है काम करने का, बड़ा एक्सप्रेसिव होता है। यानी आप पैटर्न को देख के उसका स्ट्रक्चर और वोकैबलरी वो आम बंदे के जो है समझ में आएगी, यानी कि जो एक काम कर रहा है, जो दूसरा बंदा काम कर रहा है, उसे पता होगा यार ये जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, ये यही यूज़ करना है पर्टिकुलर के लिए। जैसे एग्जांपल ये है, हम ये कहते हैं जी, हम एक पैटर्न यूज़ करते हैं कि हमारी कंपनी में जो बंदा भी दो टेबल्स को ज्वाइन लगाएगा ना, तो उसकी फॉरेन की के एंड पे आईडी लिख देगा, अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमने एक पैटर्न बना लिया कि फॉरेन कीज हम लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता लग जाएगा कि आपका जो एंड पे अंडरस्कोर आईडी के साथ कोई कॉलम है, वो क्या होगा, फॉरेन की होगी, किसी ना किसी टेबल की। तो यानी आपने कुछ रूल्स बना लेने हैं। तो देखिए वो आपके एक्सप्रेसिव होते हैं, आपको पता होगा। या हम कहते हैं अगर किसी ने ड्रॉप डाउन बनाना है एक स्क्रीन के ऊपर, तो वो ड्रॉप डाउन के डीआरपी लिखे स्टार्ट पे वेरिएबल के, ठीक है। टेक्स्ट अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो टीएक्सटी लिखे। तो ये क्या हो गया, उन्होंने ये खुद एक्सप्रेसिव है, यानी एक पैटर्न हमने बना लिया, जब हमने इस तरह का काम करना है तो हम इस पैटर्न से चलेंगे। हम इस कोर्स में जो चीज़ लेके चलेंगे, जो लैंग्वेज, देखिए हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। तो हम लेके चलेंगे जावा स्क्रिप्ट को। और ये जो हमारे पास वर्जन जो मैं यूज़ करूँगा वो जो है ECMAScript 2015 प्लस
उसमें यानी जो इतने भी लेटेस्ट हैं इसमें वो कवर हो जाएंगे आपके सारे। तो इसकी एग्जांपल्स मैं जो है वो लेके चलूँगा, इसके ज़रिए कोड करेंगे। तो अब हम सारी चीज़ों को छोड़ के अब हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्रैक्टिकल काम है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखते हैं हमें किस तरह जावास्क्रिप्ट हेल्प करती है इन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।